Good morning, students. How are you? In the last class, we have studied about the integers. In the last class, we have studied about the integers. Our lesson name is integers. What is integers? In the last class, I gave you the definition of the integer. What is the integer? Integer is a collection of positive and negative numbers. है ना? Integer is a collection of positive and negative numbers including zero. That means integers में zero आता है, सारे positive numbers आते हैं and सारे negative numbers आते हैं. आज हम लोग देखने वाले हैं addition of integers. Today's topic is addition of integers and properties of integers. Addition of integers. ओके, आपका एडिशन तो पता है, नॉर्मल जो हम लोग एडिशन करते हैं वही एडिशन हम लोगों को परफॉर्म करना है. बट क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में इफ पहला एक टाइप है, इफ बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट मीन्स आप जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हो, यहाँ पे नंबर्स बोलने से बेटर है इंटीजर्स बोलना है हमको. इफ यू ऐड द इंटीजर्स एंड बोथ द इंटीजर्स आर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. सपोज इसका एग्जांपल है 4 प्लस 6. बोथ आर पॉजिटिव. 4 is also positive and 6 is also positive. If you add these two numbers, you will get the answer 10. But if you add the numbers -4 plus -6, -4 plus -6, ठीक है. It means if you have given the question, suppose आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा? आपको क्वेश्चन बनेगा add 4 plus 6. First question is this and second one is add -4 and -6. आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें दोनों नंबर्स या दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है, इसमें जो दोनों इंटीजर्स गिवन है ये दोनों ही नेगेटिव है. ठीक है. इफ यू इट इज गिवन दैट बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, यू ऐड इट डायरेक्टली. आप इन्हें डायरेक्टली ऐड करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसमें वो सिंबल लगाना है जो इन दोनों का है. अभी इसका भी सिंबल पॉजिटिव है, इसका भी सिंबल पॉजिटिव, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पॉजिटिव वाला सिंबल. ठीक है. पॉजिटिव वाला सिंबल हम लगा भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं. पॉजिटिव वाला सिंबल लगाना कंपल्सन नहीं होता है. सेकेंड इज -4 एंड -6. जब आपको -4 एंड -6 को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? एड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? व्हेन यू प्लेस -4 बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस. आपने इस -4 को टू वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा है, देन दिस माइनस सिंबल्स गेट स्किप. ये आप माइनस सिंबल को स्किप कर देते हैं एंड जो नंबर्ड वैल्यू से आप लिखते हैं. तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? 4 एंड -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? फिर बोलो, -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 6. ठीक है. तो आपको दोनों नंबर्स जब पॉजिटिव है तो उन्हें डायरेक्टली ऐड करना है. बट जब आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स है, आपके जो दोनों गिवन इंटीजर्स है, इट इज दे बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, यू हैव टू फाइंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज. You have to find their absolute value. What is the absolute value of -4? 4. And what is the absolute value of -6? It is 6. Then you have to add both the absolute values. आप क्या करोगे? दोनों का absolute value ऐड करोगे. तो आप क्या ऐड करोगे? यहाँ पर भी 4 plus 6 कितना आता है? 10. But this is not your final answer because you added here their absolute values. You have to add -4 and -6. So your answer is -4 plus -4 plus -6 is equals to 10. बट जैसे कि मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बोला था कि आपको 4 plus 6 का जो आंसर है उसमें वो वाला सिंबल प्लेस करना है जो इन दोनों का है. यहाँ 4
और 6 का जो सिंबल है वो प्लस है, तो आपने यहाँ पे प्लस प्लेस किया है। बट यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 एंड 6 का जो सिंबल है वो माइनस है। यहाँ पे 4 एंड 6 का सिंबल क्या है? माइनस। तो आप इसके आंसर में क्या प्लेस करेंगे? आप इसके आंसर में माइनस प्लेस करेंगे। दैट मीन्स इफ यू एडिंग टू इंटीजर्स, इफ यू एड टू इंटीजर्स and if they both are positive and if they both are negative, दिए गए दोनों इंटीजर्स अगर पॉजिटिव है या दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे? जो उनको नॉर्मली बिना सिंबल, जैसे माइनस दिया है तो माइनस को स्किप करके नॉर्मली जैसे हम लोग ऐड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है। बट आपका जो आंसर होगा, आपका जो सम आएगा, उसमें आप सिंबल कौन सा लगाएंगे? सिंबल वो लगाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन एप्रहेंड्स का होगा। एप्रहेंड्स क्या होता है? जिनको हम ऐड करते हैं उनको बोलते हैं एप्रहेंड्स। ओके, दिस इज योर एडिशन इफ बोथ द गिवन इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस में एक इंटीजर पॉजिटिव होगा और एक इंटीजर नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकेंड वन इज एडिंग one positive integers, adding one positive integer and one negative। अगर आप ऐड कर रहे हो एक पॉजिटिव इंटीजर को एंड एक नेगेटिव इंटीजर को, तो क्या होगा? ठीक है, इसका एडिशन अलग होगा, ये प्रॉपर्टीज अलग है, ये प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये आपको ये सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके जो गिवन इंटीजर्स है उनके सिंबल्स क्या है, कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है या और एक नेगेटिव। अगर ऐसा केस है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है ऐड 10 एंड -6, अगर आपको क्वेश्चन दिया है ऐड 10 एंड -6, तो आप क्या करोगे? आप इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको क्या करना है? अगेन आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 इज 10 एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6? इट इज आल्सो 6। 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि है 10 एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6? -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 6। नाउ instead of adding these two integers, you have to subtract. Instead of adding these two integers, you have to subtract them, and always subtract the smaller integer from the greater integer। हमेशा आपको छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, कि किस में से किसको माइनस करना है, वो आपको नहीं देखना। आपको क्या करना है? सीधे सीधे जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करना है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? 10 में से 6 को माइनस करेंगे। आपका आंसर क्या आएगा? 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4, करेक्ट? 10 minus 6 is 4, but in the answer you have to place the symbol of the greater number। आप जो सिंबल प्लेस करोगे वो उस नंबर का होगा जो यहाँ पे बड़ा है। 10 and 6, 10 and 6 अपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, दोनों में बड़ा कौन है? 10। 10 का सिंबल कौन सा है? पॉजिटिव, जो आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। दैट मीन्स इफ यू ऐड 10 and -6, your answer will be 4। In the same way, if you add -10 and 6, same question, but here the same 10 is positive and 6 is negative. Here 10 is negative and 6 is positive. Now find the absolute values. This is 10, 6 का absolute value 6, ठीक है? -10 का absolute value 10, 6 का absolute value 6, ठीक है? 10 का -10 का absolute value 10 आया है, तो आप माइनस क्या करोगे? 10 -6, माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ माइनस? Why we doing the operation of subtraction here instead of adding? Why? Because here one integer is positive and one integer is negative, therefore we are performing the subtraction here. Okay, 10 minus 6 is 4. Here also your answer is 4, but in these two values 10 and 6, which one is greater? 10 is greater,
In 10, the symbol is minus. Therefore, your answer will be -4. That means if it is given that if both the numbers are same but symbol is different, then you have to perform the subtraction, and after performing subtraction, that means the subtracting smaller number from a greater number, you have to place the symbol of a greater number in front of your answer. In this case, we have put the symbol of positive because 10 is positive, and in this case we have put the symbol of subtraction because here 10 is negative. Okay, these are the two cases. If both the integers are positive, add their absolute values and put the symbol of them. And if one is a positive integer and one is a negative integer, then perform the operation of subtraction and put the symbol of greater number. Okay. Now, after addition, we are going for a properties of integers. What are the properties of integers? In the previous class, you studied about the properties of whole numbers. The same properties are also applicable to the integers because whole numbers are also included in the integers. Okay, the first one is closure property. Properties of addition of properties of addition of integers. Properties of addition of integers. First one is closure property. What is closure property? What is closure property? Closure property is if you add two integers. If you add two integers, the answer will also be a integer. अगर आप दो integers को add कर रहे हैं तो आपका जो answer होगा वो भी एक integer ही होगा. ठीक है, सपोज आप यहाँ पे add कर रहे हैं 4 plus 6. ठीक है, you add here 4 and 6. आपने 4 and 6 को add किया, दोनों इंटीजर्स है, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है. आपका आंसर क्या आएगा? 10. ये भी इंटीजर है, ये जो 4 लिया है ये भी इंटीजर है, एंड ये 6 जो लिया है ये भी इंटीजर. इफ द टू इंटीजर्स आर एडेड, योर आंसर इज ऑल्सो इंटीजर. आपने अगर दो इंटीजर्स को ऐड किया है तो आपका आंसर इंटीजर होगा. यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है. दैट इज एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो अ इंटीजर. ओके, इसमें वन मोर एग्जांपल, -4 प्लस -6. व्हाट इज द आंसर? -10. क्योंकि हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करते हैं ना. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 6. 4 plus 6 that is 10. But if we have to put the symbol of the numbers, that is -4. ये इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो आप यहाँ क्या लगेंगे? माइनस. That means if you add the two integers, your answer is also integer. Once again it is proved. Again -4 plus 6. One is positive integer and one is negative integer. Okay, one is positive integer and one is negative integer. Then your answer will be, what will you do? Absolute value is 4. Absolute value is 6. One is positive, one is negative. You have to subtract. What will you do? 6 minus 4, that is 2. But you have to place the symbol of greater number, that is positive. Therefore, answer is 2. In all the cases, I take all the possible cases, both positive, both negative, one positive and one negative. In all the cases, if you add two integers, your answer is also integer. यही आपकी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी की? अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर इंटीजर ही आएगा. फर्स्ट केस में हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, सेकंड केस में हमने दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं, एंड थर्ड केस में हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है एंड एक नेगेटिव इंटीजर लिया. आज हमने क्या देखा है? आज हमने ये देखा कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम नॉर्मली जो हमारा एडिशन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के लिखना है. जो सेकंड वन है, आपने क्या किया है? टू नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया है. ठीक है, टू नेगेटिव इंटीजर्स में क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर. First, we have to find the absolute value of integer.
Absolute value of 4 is 4. Absolute value of 6 is 6, and we get added to it 4 plus 6. Okay, 4 plus 6 is 10. Okay, and इसमें minus 4, one positive and one negative, we have to subtract it. Okay, then answer is 2 because we have to place the symbol of a greater number. ये एक ही प्रॉपर्टी हुई है, अभी इसकी 4 प्रॉपर्टीज और बची हुई है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय.